Precious, beneficial and most merciful, respectable and honorable students, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो का चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि किंगडम प्लांटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ ऐसे जनरल करैक्टर जिन बेस पे इस किंगडम को दूसरे किंगडम से क्लासीफाई करके एक सेपरेट ग्रुप में फॉल करवाया गया। देन हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्री, डिवीजन ऑफ प्लांट्री, और उसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्टिवली स्टडी करेंगे टॉपिक ब्रायोफाइट्स को, जिसमें हम लोग डिवीजन ब्रायोफाइट के कुछ जनरल करैक्टर, उसकी बॉडी के कुछ कंपोनेंट्स, उसमें होने वाली रिप्रोडक्शन में यूटिलाइज होने वाले बेसिक गोनेट्स जिनको हम उनके कंपोनेंट्स का नाम देंगे, स्पोरोफाइट्स का जिनमें स्पोर फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, और मोड ऑफ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स को डिस्कस करेंगे। और अल्टीमेटली हम लोग इसका एक स्पेसिफिक करैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो बच्चों, ये आप लोगों के पास डायग्रामेटिकली ब्रायोफाइट्स मौजूद हैं जी। तो अब हम लोग देखते हैं कि किंगडम प्लांटी में मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, इनके ऐसे कौन से जनरल बेसिक स्ट्रक्चर हैं, ऐसे कौन से स्पेसिफिक करैक्टर हैं जो इनको बिल्कुल एक सेपरेट किंगडम में फॉल करवाने में हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट्स, किंगडम प्लांटी का सबसे जो बेसिक करैक्टर है वो ये है कि इस किंगडम में मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स में मौजूद ऑर्गेनेली, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स जो हैं वो ऐसे पिगमेंट कंटेन करती हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करवाने की, लाइट को एब्जॉर्ब करके, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस करवाने की कैपेबिलिटी की बेस पे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड के करैक्टर को कंटेन किए हुए हैं। प्लस ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर बिहेवियर यूकैरियोट भी हैं, और रिप्रोडक्शन बेस पे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली और एसेक्सुअली बोथ मोड से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट्स को क्लासिफाई करवाने के लिए, इनकी ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग करवाने के लिए जो बेसिक करैक्टर्स हैं, यहाँ के सारे प्लांट्स जो हैं वो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ कंडक्ट कर रहे, पोजेस कर रहे हैं या नहीं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म किंगडम प्लांटी के जिनके पास वेस्कुलर बंडल्स मौजूद नहीं होंगे, उनको हम लोग नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में फॉल करवाएंगे। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म किंगडम प्लांटी के जिनके पास वेस्कुलर बंडल्स मौजूद होंगे, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग वेस्कुलर प्लांट्स में फॉल करवाएंगे। प्लस इसके अलावा जो जनरल करैक्टर्स देखे जाएंगे वो ये होंगे कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये सीड बेयरिंग है या स्पोर बेयरिंग है। तो वेस्कुलर बंडल मीन के जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ को कंटेन करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म वेस्कुलर प्लांट्स कहलाएंगे। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वेस्कुलर कंटेन किए हुए होंगे उनको हम लोग फॉल करवाएंगे डिवीजन ट्रैकियोफाइटा में। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये दोनों टिश्यूज़ पोजेस नहीं करेंगे, जिनमें वाटर की कंडक्शन जाइलम के थ्रू नहीं बल्कि ऑस्मोसिस के थ्रू हो रही होगी, जिसमें फूड की कंडक्शन फ्लोएम के थ्रू नहीं बल्कि डिफ्यूजन के थ्रू हो रही होगी, ऐसे डिवीजन ऑफ प्लांट को हम लोग नाम देंगे डिवीजन ब्रायोफाइटा का। तो हम लोग देख लेते हैं अब डिवीजन ब्रायोफाइटा की डेफिनेशन को। तो स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइटा हमारे पास ऐसा ग्रुप है प्लांट स्पीशीज़ का जो कि रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स को यूज़ करते हैं फ्लावर्स और सीड्स की जगह। और अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो ये डैम्प और शेडी इन्वायरमेंट पे ग्रो करते हैं। प्लस ये नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट्स हैं। अगर हम लोग डिवीजन ब्रायोफाइट्स की कुछ एग्जांपल्स को देखें तो मॉसेस, हॉर्नवर्ड्स और लीवरवर्ड्स हमारे पास बहुत ही कॉमन ब्रायोफाइट्स मौजूद हैं। डिवीजन ब्रायोफाइटा का कुछ जनरल करैक्टर्स, अगर तो हम डिवीजन ब्रायोफाइटा के लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को देखें तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म डैम्प और शेडेड एरियाज़ में ग्रो करते हैं। अगर इनकी बॉडी की बात करें तो ये थैलस लाइक बॉडी कंटेन करते हैं जिसकी आउटग्रोथ इरेक्ट या फिर ऑब्लिक तिरछी होती है।
और अगर हम लोग इसकी बॉडी के कंपोनेंट्स की बात करें तो ये ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कंटेन नहीं करते, बल्कि इनके पास रूट लाइक राइजोइड्स, स्टेम लाइक मेन एक्सिस और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इनके राइजोइड्स जो हैं इनके रूट्स का फंक्शन प्ले करते हैं, जिसमें ये वाटर की कंडक्शन फ्रॉम द सॉइल टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट करते हैं। ठीक है, ये इनके आपके पास ब्रायोफाइट का डायाग्रामेटिकली स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको अपर पोर्शन जो है ये स्पोरोफाइट की इंडिकेट करवाया जा रहा है, और इसका बॉटम स्ट्रक्चर जो है ये गेमेटोफाइट कंटेन किए हुए हैं। गेमेटोफाइट में इंक्लूडेड कंपोनेंट्स जो हैं ये राइजोइड्स, लीव्स और मेन एक्सिस हैं, जबकि स्पोरोफाइट में इंक्लूडेड जो आपके पास स्ट्रक्चर हैं वो सीटा और कैप्सूल्स हैं। देन आपके पास है एम्फीबियन ऑफ प्लांट। ये भी ड्यूयन ब्रायोफाइट के लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत ही स्पेसिफिक करैक्टर है कि इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट कहा जाता है। जिस तरह एनिमल्स विदाउट वाटर, एनिमल्स में क्लास एम्फीबियन विदाउट वाटर रिप्रोड्यूस और डेवलप नहीं कर सकती, सेम इसी तरह हैबिटेट की बेस पे प्लांट्स में मौजूद ड्यूयन ब्रायोफाइटा के लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट वाटर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि इन एम्फीबियन ऑफ प्लांट ब्रायोफाइटा के पास जो स्पर्म है, जिसको हम लोग एंथेरोजॉइड का नाम देते हैं, ये फ्लैजिलेटेड है, और इसको लोकोमोट करने के लिए एग के पास जाने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें वो स्विमिंग करता हुआ एग के पास जाके तो अपनी फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करते हुए डेवलपमेंट और ग्रोथ को इनिशिएट करवाता है। देन बच्चों, आप लोगों के पास एक साइकिल है जो कि ब्रायोफाइट में होने वाली रिप्रोडक्शन को इंडिकेट करवा रहा है कि किस तरह से गेमेटोफाइट जो के बॉटम साइड ऑफ द प्लांट्स जो है प्लांट ब्रायोफाइटा में गेमेट्स बनते हैं। वो गेमेट्स देन फ्यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं, और जाइगोट बनता है। जाइगोट में माइटोसिस होने के रिजल्ट में स्पोरोफाइट बनते हैं। स्पोरोफाइट में फिर मियोसिस का फंक्शन स्टार्ट होता है, जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स माइटोसिस के थ्रू अगेन गेमेटोफाइट बनाते हैं, और साइमल्टेनियसली हमारे पास गेमेटोजेनेसिस और स्पोरोजेनेसिस का फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है विद इन द सेम बॉडी। और इस बेस पे इस मेकेनिज़म को हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स किस किस तरीके से हो रही है। तो ब्रायोफाइट में होने वाली रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी है, एसेक्सुअल भी है, और जब साइमल्टेनियसली ये दोनों सेम टाइम में दो तरह की जनरेशन्स जो हैं उनको ग्रो करवाएंगे तो हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम भी देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ब्रायोफाइट्स जो हैं ये गेमेटोफाइट को यूज़ करते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोरोफाइट को यूटिलाइज़ करते हैं। अगर हम लोग स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पोरोफाइट जो ब्रायोफाइट के हैं उनको हम लोग जनरली स्पोरोंजियम का नाम देते हैं, स्पोरोगोनियम का नाम देते हैं। स्पोरोगोनियम के बेसिक कंपोनेंट हमारे पास होंगे, एक सिंगल टर्मिनल स्पोरेंगियम होगा हमारे पास, जिसको हम लोग मोनोस्पोरेंजिएट भी कहेंगे, जो कि फुट या फिर फुट कंटेन करता है, जिसमें हमारे पास स्टाक या सीटा मौजूद होंगे। इसके लिए बच्चों आप लोग, ये आपके पास स्पोर है, इस स्पोर को अगर हम लोग जूम करके देखें तो ये है हमारे पास इस स्पोर का स्ट्रक्चर, ये है इस स्पोर का सीटा। ये स्पोरोगोनियम जो है अपनी नेचर में बहुत ही नाजुक है, और इसकी लाइफ स्पैन बहुत ही कम है, और न्यूट्रिशन के लिए ये फुली डिपेंडेंट है गेमेटोफाइट पे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइट्स में मौजूद गेमेट्स की। तो ब्रायोफाइट में रिप्रोडक्शन के लिए जो स्ट्रक्चर और जो कंपोनेंट डोमिनेंट हैं वो इसके गेमेट्स ही हैं। ये प्रोमिनेंट भी हैं, लॉन्गर लाइव्ड भी हैं, और हेप्लाइड गेमेटोफाइट हैं। बोथ गेमेट्स जो हैं वो स्पेसिफिकली
सेपरेटली पाए जाते हैं। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स जो हैं ये न्यूट्रिशनली गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट हैं। मेल गेमेटोफाइट को हम लोग एंथ्रीडिया का नाम देते हैं, जबकि फ़ीमेल गेमेटोफाइट को हम लोग आर्चिगोनिया का नाम देते हैं। और ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया का। ए में हमारे पास है एंथ्रीडियम और बी में हमारे पास है आर्किगोनिया। एंथ्रीडियम है हमारे पास मेल गेमेटोफाइट, जबकि आर्किगोनियम है हमारे पास फीमेल गेमेटोफाइट। अब मैकेनिज़्म ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम की फ्यूजन मींस के फर्टिलाइजेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट में एग्स और स्पर्म जो हैं ये बनेंगे। एग जो है ये वाश शेप का होगा जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेगा, और स्पर्म जो है ये एंथ्रीडिया होगा जो कि सेपरेट मेल प्लांट में बनेगा। मेल गेमीट जो है ब्रायोफाइट में वो स्विम करता हुआ अपने फ्लेजेला के थ्रू फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर के प्रेजेंस में फीमेल बॉडी के पास आएगा और वहाँ फ्यूज़ करने के बाद इसकी जाइगोट बनेगा और इसकी नरिशमेंट होगी, ठीक है। और इसके बाद आपके पास जो एम्ब्रियो बनेगा उस एम्ब्रियो में एक स्पेसिफिक सी साइट बनेगी जिस साइट में मियोटिकली स्पोर्स जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। और ये आप लोगों के पास डिस्क्रिप्टिव साइकिल है जिसमें आपके पास ये आपके पास हैं दोनों स्पोर्स। ये आपके पास है मेच्योर प्लांट्स, मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट से आने वाला स्पर्म, फीमेल गेमेटोफाइट से आने वाला एग आके इस बॉडी में फ्यूज़ किया। फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट बनाया। जाइगोट ने यहाँ आके अपनी ग्रोथ स्टार्ट की। ग्रोथ होने के बाद इसमें स्पोर्स की फॉर्मेशन हुई और ये स्पोर मियोटिकली स्पोरोफाइट बना के इसमें ग्रो करते रहे। और देन इस प्लांट ने अगेन से अपना साइकिल जो है ये स्टार्ट किया, मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट में आके अपनी जगह बनाई। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि साइमल्टेनियसली एक ही बॉडी में एक ही टाइम में दो तरह की जनरेशन्स को डेवलप करवाने के मेकनिज़म को हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं। जिस तरह से कि हमारे पास ब्रायोफाइट्स जो हैं वो एक ही बॉडी में गेमीट्स की फॉर्मेशन करवा के मियोटिकली उसी से स्पोर्स की फॉर्मेशन करवा के अल्टीमेटली दोबारा से गेमीट्स के पास आके स्पोरोजेनेसिस और गेमिटोजेनेसिस को साइमल्टेनियसली लेके चल रहे हैं। ऐसे मैकेनिज़्म को हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं और ये जूयन ब्रायोफाइटा का एक बहुत ही स्पेसिफिक करैक्टर है। इसके बाद हम लोग अगर लैंड एडेप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात करें तो मॉसिस एक बहुत ही स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास जूयन ब्रायोफाइटा की। तो मॉसिस जो हैं ये मॉइस्ट एरिया और शेडी एरियाज़ में ग्रो करते हैं। मॉसिस जो हैं इन्होंने अपने आप को लैंड पे अडेप्ट करने के लिए नॉन वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं होने के बावजूद अपने आप में ऐसे करैक्टर्स जो हैं वो एबिल्ड करने शुरू किए जिन करैक्टर्स की बेस पे ये अपने आप को सरवाइव कर सकते थे, जो करैक्टर इनिशिएटिवली इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ द बॉडी हम लोगों ने डिस्कस किए। और उसके बाद मॉसिस जो हैं इन्होंने अपने अंदर वाटर की डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए, चूँकि मॉसिस से पहले फंजाई जो थे वो टोटली एक्वेटिक इकोसिस्टम में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, तो एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे की तरफ मूव करना और इसी अवस्था में वाटर डेफिशिएंसी को फेस करना और वाटर डेफिशिएंसी की फुलफिलमेंट के लिए अपनी सेल वॉल को थिक करना और अपने बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना, ये एक इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशन है। इसके अलावा इन्होंने अपनी बॉडी में वाटर और न्यूट्रिएंट की स्टोरेज के लिए स्पेशल एरिया जो था वो मेंटेन किया था। और इस तरह से ब्रायोफाइट जो हैं ये लैंड पे खुद को अडेप्ट करने वाले वेरी फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांटी बने। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने किंगडम प्लांटी के जनरल करैक्टर्स को डिस्कस किया।
किंगडम प्लांटी को डिफ़ाइन किया, किंगडम प्लांटी की क्लासिफिकेशन की बेसिक रीजंस देखी। किंगडम प्लांटी को हम लोगों ने 2 डिवीज़न में क्लासीफाई करवाया। 2 डिवीज़न में क्लासीफाई करवाने के बाद हम लोगों ने ब्रायोफाइट जो कि नॉन वेस्कुलर प्लांट डिवीज़न है, इसको डिस्क्रिप्टिवली रीड आउट किया।